हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म काफी बड़ा चैप्टर था, लेकिन आज ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बची हुई चीजें हैं वो हम लोग करते हैं और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? कैसे हो सभी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और दोस्तों कल अपना हीट एंड टेम्परेचर हो जाएगा, फिर अपन बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून शुभांकर जी, आ जाओ। तो दोस्तों यहां पर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग, मतलब इस छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की। वो है एसी और डीसी। सर ये एसी क्या होता है? एसी की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। और दोस्तों डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। अब आप लोग मुझे बताइए हमारे घर में कौन सी करंट आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, डायरेक्ट करंट? सर ऑल्टरनेटिंग करंट आती है। कौन सी आती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। आइए देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत आसान भाषा में समझिए। देखो दोस्तों एक एक्सिस पे मैं ले रहा हूं करंट, है ना, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। एक एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम, जिसे मैंने आप टी से रिप्रेजेंट कर दिया और हिंदी में मैंने इसको लिख दिया समय। तो दोस्तों अगर किसी करंट का मान समय के साथ में ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, एक फिक्स मान है ना, समय के साथ में ना ज्यादा ना कम, तो ऐसी करंट को आप लोग बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। समझ में आ गई? और दोस्तों अगर किसी करंट का मान, जैसे मान लो एक एक्सिस पे करंट लिया, एक एक्सिस पे मैंने टाइम लिया यानी समय लिया, और अगर दोस्तों करंट का मान टाइम के साथ में कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा हो रहा है, तो इसे आप लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइए अगर किसी करंट का मान समय के साथ में कम ज्यादा हो रहा है, मीनू कुमार डांगी जी अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, ठीक है। देखो देखो प्लीज मुझे बताइए अगर मान कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होगा, तो क्या एक साइकिल बनेगी क्या? जैसे मान लो यहां पर एक साइकिल बन रही, फिर दूसरी साइकिल, फिर ऐसे साइकिल बनेगी क्या? तो एक सेकंड में जितनी साइकिल बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत देश में हमारे घर में जो करंट आती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आती है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। जबकि अमेरिका की बात करी जाए, अमेरिका में कितने हर्ट्ज पे आती है? 7 हर्ट्ज। ये यूएसए की बात कर रहा हूं मैं, जबकि ये ऊपर वाली किसकी बात है? इंडिया, भारत की बात है। दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी बताइए, आवृत्ति बताइए, डायरेक्ट करंट की आवृत्ति कितनी होती है, तो दोस्तों क्या यहां पर कोई साइकिल बन रही है? नहीं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? 0 होती है। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को और बताऊं, आ जाओ। तो दोस्तों ये डीसी आप लोग किसको बोलते हैं? डायरेक्ट करंट को बोलते हैं। ठीक है, ये आप इसको प्रत्यक्ष धारा बोल दीजिए या आप लोग इसको दिष्ट धारा बोल दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट आप लोगों का क्या है, जो आप लोग किसको बोलोगे? ऐसा आप लोगों का करंट जिसका मान समय के साथ में चेंज नहीं हो रहा, दोस्तों जिसकी दिशा भी चेंज नहीं हो रही, केवल एक डायरेक्शन में। जैसे मान लो करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो इसको डायरेक्ट करंट बोलेंगे। दोस्तों ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है? कभी पहले इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में बैटरी लगी हुई है क्या? बताओ सर। एएलपी तक का लेवल, अरे एएलपी क्या, आप लोग देखना आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में जनरल साइंस का, बस आप पढ़ो। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए क्या आपके फोन में बैटरी होती है क्या? अरे दोस्तों उस बैटरी से तो आपका फोन चलता है, क्योंकि दिन भर आप लोग चार्जर तो लगा के रखते नहीं हो, तो फोन कैसे चल रहा है? क्योंकि उसमें बैटरी जो लगी है उसमें क्या है? एनर्जी है। तो उस दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी कोई बैटरी होती है ना, अगर आप लोगों से पूछा जाए इसको चार्ज करने के लिए, है ना, अगर किसी बैटरी को, यार बैटरी आपकी डिस्चार्ज भी तो होती है, दिन भर आप लोग यूज करते हो, तो बैटरी, किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी करंट का इस्तेमाल होता है? तो आप लोग बोलोगे डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताइए हमारे घर में तो कौन सी करंट आ रही है? हमारे घर में तो कौन सी आ रही है? ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर डायरेक्ट करंट कहां से आएगी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को
है ना, एसी को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। किसकी मदद से बदला जाता है? और आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग एसी को डीसी में बदल सकते हो, सेम इसी प्रकार डीसी को एसी में भी बदल सकते हो। तो अगर बात पूछी जाए डीसी को एसी में कौन बदलेगा, तो डीसी को एसी में बदलने वाला है इन्वर्टर, जबकि आपका एसी को डीसी में बदलने वाला कौन होता है? रेक्टिफायर होता है। इधर लिखा हुआ है कि कहीं पर, ठीक है, रुको 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 रुको, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो एसी को डीसी में बदलने वाला जो उपकरण है वो कौन सा होता है? रेक्टिफायर होता है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो मोबाइल फोन का चार्जर होता है ना, उसमें रेक्टिफायर होता है, जो कि क्या करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? समझ में आ गई बात को? आ जाओ दोस्तों, अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। रेक्टिफायर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम क्या है। आप लोग एक चीज और देखिए, ये आपको चीज समझ में आ गई। मैं आपको लगे हाथ ट्रांसफार्मर का भी कार्य बताता हूं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, यहां पर आप लोगों को लिख देता हूं। कौन मुझे बताएगा ट्रांसफार्मर को कार्य क्या है? जैसे अगर आप लोगों को कभी करंट का वोल्टेज बढ़ाना है या कम करना है ना, तो इसके लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज को कम भी कर सकता है। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, ट्रांसफार्मर का, तो लिख लो इसका कार्य होता है वोल्टेज को चेंज करना। वोल्टेज को चेंज करना, वोल्टेज को चेंज करना, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, है ना, लो इसी के साथ में मैं लिख देता हूं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है सॉरी, उसे आप लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करता है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आ गई दोस्तों? ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोलेनोइड की। सर टेस्ट का कुछ क्वेश्चन का आंसर कुछ और लगा हुआ व्हाट्सएप पे बोलती है, बट कुछ रिप्लाई नहीं आया है। स्वर्णाली जी आपने शायद एक बार प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वापस भेज दीजिए। अगर आपको लगता है टेस्ट में सर इस एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा चेंज लग रहा है मेरे को, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वापस भेज दीजिएगा आप, है ना। मेरी नजर में नहीं आया होगा, मैं चेक करता हूँ रोज आपका, है ना। ठीक है स्वर्णाली जी, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बट फिर से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं समझिए। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं सोलेनोइड क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये एक वायर है जो ऐसा कुछ इस प्रकार का क्या किया हुआ है, कॉइल किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपने मान लो किसी वायर को अगर आप लोग स्क्रू ड्राइवर के चारों ओर ऐसे लपेट देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सोलेनोइड बन जाएगा। तो सर क्या मैं इसको सोलेनोइड बोल सकता हूं कि नहीं? एक कंडीशन और है, इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हो इसमें करंट फ्लो हो, तो आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और यहां पर आप लोग के ऐसे जाएगी। आप लोग ये भी समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सोलेनोइड में करंट फ्लो होती है ना, तो ये एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति। तो दोस्तों मैग्नेट के तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। तो मैंने पहले भी आपको बताया था पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करोगे वो बनेगा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और जो नॉर्थ पोल नेगेटिव से जो कनेक्ट करोगे ना वो बनेगा आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। चलिए ठीक है सर, ये मुझे बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आ जाओ। तो सर आपने बता दिया पॉजिटिव साउथ पोल की तरह कार्य करेगा, नेगेटिव वाला जिसको कनेक्ट है वो नॉर्थ पोल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो जो आप लोगों का सोलेनोइड होता है ना, वो किसकी तरह कार्य करता है? एक बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है। और ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि किसकी तरह कार्य करता है सोलेनोइड। अब दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, अगर आप लोगों को इसकी पोलैरिटी निकालनी है, पोलैरिटी का मतलब क्या है? ध्रुवता, मतलब कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। तो जो पोलैरिटी होती है ना, वो आप लोग क्लॉक रूल से निकाल सकते हो। वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट ही बता दिया, पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड है वो साउथ पोल बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड है वो नॉर्थ पोल बनेगा। बट क्वेश्चन ये है कि सर ये क्लॉक रूल क्या होता है, इसको समझाइए। तो आइए इस क्लॉक रूल को समझते हैं। देखो प्लीज दोस्तों ध्यान से समझो, आपको ये वाला किनारा देखना है ना, नॉर्थ है या साउथ है। सेम आपको ये वाला भी देखना है कि नॉर्थ है या साउथ है। दोस्तों आप लोग देखिए, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, अगर कहीं से देखने पर करंट आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई नजर आ रही है, तो वो तो बनेगा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव।
और अगर कोई क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त फ्लो होती हुई नजर आ रही है तो वो बनेगा साउथ पोल। जैसे यहां से देखने पर करंट कैसे नजर आएगी, देखो बताओ दोस्तों, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, इमेजिन करो, देखो डायग्राम बना लो। जब मैं यहां से देखूंगा ना तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, यहां से देखो यहां से देखूंगा ऐसे कैसे नजर आ रहा है, बोलते नहीं हो ना दोस्तों यार। क्लॉकवाइज देखो करंट जा रही है तो यहां से देखने पर क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज है तो ये बनेगा साउथ पोल। जबकि आप लोग यहां से देखोगे तो करंट कैसे आ रही है, ऐसे 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 बाहर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो होती हुई नजर आ रही है इस वाले किनारे से देखने पे, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव आप लोगों का बनेगा। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को? ठीक है सर जी, मेरा फर्स्ट डे, कोई बात नहीं दोस्तों, पहली क्लास से आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों इस सोलेनोइड के कुछ गुण की बात करते हैं। मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो सोलेनोइड होती है इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। सोलेनोइड के भीतर अगर पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र कहां पर ज्यादा होता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो आप लोग बोलोगे सभी जगह एक समान होता है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोलेनोइड की एक विशेषता बताऊं मैं आपको सर, क्या है, इधर आओ। जैसे मान लो सोलेनोइड के अंदर दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र इतना स्ट्रांग होता है कि इसके अंदर अगर आप लोगों ने कोई आयरन का टुकड़ा रख दिया ना, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा अगर आपने रख दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। चुंबकित होने का मतलब वो खुद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोलेनोइड के अंदर अगर आप लोग किसी सॉफ्ट आयरन का, लोहे का टुकड़ा रख दोगे ना तो वो चुंबक बन जाएगा। इतना खतरनाक सोलेनोइड के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या? सर कमेंट विजिबल नहीं, के सबके कमेंट देख रहे हैं, प्लीज यार आप लोग इधर देखिए, मुझे सबके कमेंट देख रहा हूं बट आप लोग ये समझिए यहां पर। चलो आ जाओ। अब दोस्तों ये ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड जो बहुत लोग नहीं करवाते, छोड़ते हैं दोस्तों। इस बार इतने क्वेश्चन आए आप लोगों के ग्रुप डी में, बहुत जने छोड़ के चले गए। इसको देखो, छोड़ना नहीं है, समझो मेरी बात को। आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये मैंने एक सोलेनोइड बनाया दोस्तों, हर सोलेनोइड की कोई लंबाई होती है ना। चलो मैंने दोस्तों इसकी लंबाई को मैंने मान ली एल, क्या मान ली, एल मान ली, ठीक है। समझ गए क्या? बोलते नहीं हो ना यार, बोलते नहीं हो तुम, ठीक है। दोस्तों इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है तो ठीक है, वो जो करंट फ्लो हो रही है इसको मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया, ठीक है सर। और बताओ दोस्तों, इस सोलेनोइड में कुछ टर्न्स है ना, घेरे हैं। जैसे यहां पर कितना टर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो क्या दोस्तों? कुछ घेरे भी तो होंगे। तो दोस्तों जो टर्न्स है ना उसको मैंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। कैपिटल एन मैंने किसके लिए यूज करा, टर्न्स के लिए, यानी घेरों के लिए, ठीक है। कैपिटल एल क्या है, लंबाई है किसकी, सोलेनोइड की। आई क्या है, करंट है यानी विद्युत धारा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो किस किस पर निर्भर करेगा। तो सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, चलो उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बी होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, इसमें कितनी करंट फ्लो रही है, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा डेवलप होगी। हाँ मनोज जी, सब करवाया जाएगा इधर, ठीक है। अरे यार कोई दिक्कत हो तो यार इस पे कॉल करके पूछ लो ना यार, पढ़ाई नहीं करते आप, पता नहीं दोस्तों, पढ़ाई करनी है आपको। 7374019447, कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी, कहां पर मिलेगी। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र, वो घेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर 9 घेरे हैं, अगर 11 घेरे होते तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता, 15 होते तो ज्यादा होता, 20 होते तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा सर, अगर किसी सोलेनोइड की लंबाई ज्यादा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कम होगा। अगर किसी सोलेनोइड की लंबाई कम है तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा था वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दोस्तों अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो क्या आ रहा है, तीनों को मिलाने पर आ रहा है बी इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू आई बट्टे एल। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? अरे बताइए ना,
दोस्तों ये n क्या है, टोटल टर्न्स है, l क्या है, टोटल लेंथ है। तो इसको मैं स्मॉल n बोल रहा हूं दोनों को। अब आप लोग बोलेंगे सर ये स्मॉल n क्या गया, देखो देखो देखो, कैपिटल N क्या था, टोटल टर्न्स, कुल घेरों की संख्या, l क्या थी, कुल लंबाई। तो इसमें जब इसका भाग लगाओगे तो बनेगा स्मॉल n को मैं बोल रहा हूं टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति इकाई घेरों की संख्या, प्रति इकाई लंबाई, घेरों की संख्या। समझ में आ गई बात को? तो आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र किस किस पे निर्भर करता है, तो आप लोग किसको बोलोगे, करंट कितनी फ्लो हो रही है इस पे, कुल घेरे कितने हैं उस पे, लंबाई कितनी है उस पे निर्भर करता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर प्रति यूनिट लंबाई, या मैं बोलूं प्रति पर यूनिट लेंथ, अगर मैं घेरों की संख्या बढ़ा दूं तो क्या होगा। तो दोस्तों स्मॉल n हम लोग क्या मान रहे हैं कि इकाई लंबाई में घेरे कितने हैं। तो अगर आप लोग ये बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। दोस्तों जब आप लोग इसको खोलोगे ना, जब आप लोग एग्जैक्ट इसको खोलोगे ना, तो जब आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, तो कांस्टेंट आता है। यहां पर जो कांस्टेंट आया है इसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है किन दो चीजों पर, सॉरी n इंटू आई होगा, है ना, किन दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, इन तीन चीजों पे, करंट पे, टोटल घेरे कितने हैं उस पे, और लंबाई पे। टोटल टर्न बट्टे लंबाई को मैंने स्मॉल n बोल दिया, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, मैंने सारा लिख दिया। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है करंट, L क्या है लेंथ, स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलो आ जाओ। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग मोटर की, कि जो मोटर होता है वो कैसे कार्य करती है। दोस्तों कोई मुझे बताएगा मोटर का कार्य क्या होता है। दोस्तों इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, अभी ग्रुप डी में बहुत लोग इसको छोड़ के गए, उनसे पूछो, दो दो क्वेश्चन आए हैं आपके कई शिफ्ट में। नीरज जी कोर्स चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, जिसमें आए हो आप लोगों को वो ही मिलेगा ना। बताइए, देखो दोस्तों मोटर है ना हर जगह लगी होती है। जैसे आप लोग मिक्सी चलाते हो ना घर में, उसमें लगी होती है, आप लोग वॉशिंग मशीन चलाते हो उसमें लगी होती है। तो मोटर क्या करता है आपका, मुझे बताओ, आपके घर की वॉशिंग मशीन क्या करती है, बिजली से चलती है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, उसको आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जो विद्युत ऊर्जा दी, तो उसके अंदर ऐसे घुमा, वॉशिंग मशीन में अंदर घूमेगा ना, वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, जिसकी वजह से कपड़े घूमेंगे धुलेंगे। तो घूमने वाली एनर्जी कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने फैन को देखा होगा, फैन जब स्विच ऑन करते हो तो बिजली से तो चलता है फैन, तो घूमता है ना, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है, यानी फैन में भी क्या है, मोटर लगा हुआ है। दोस्तों जैसे मोटर होता है वैसे ही क्या होता है, जनरेटर होता है। अगर आप लोगों से पूछे सर ये जनरेटर क्या होता है, तो जस्ट उल्टा, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो आप लोगों से एग्जाम में एक तो ये पूछा जाता है मोटर क्या करता है, जनरेटर क्या क्या है ना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों से इसका फंक्शन पूछा जाता है, सॉरी इसका स्ट्रक्चर बताओ, मोटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मोटर जनरेटर में से किसी एक का समझ लो, दोनों बिल्कुल सेम है, उसमें बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसमें इनपुट ये है आउटपुट ये है, जनरेटर में इनपुट ये है आउटपुट ये है, ठीक है, क्या समझ में आ गया। आ जाइए मैं आपको मोटर का कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक मोटर का पहले फंक्शन मैं बता देता हूं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो जैसे आप लोगों को पता है आपके घर में दोस्तों फैन होगा, वो भी बिजली से चलता है और घूमता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में यहां पर भी कन्वर्ट हो रही है, यानी यहां पर मोटर लगी हुई है, यहां पर भी बिजली से चलता है और ये घूमता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में यहां पर भी कन्वर्ट हो रही है, यानी यहां पर भी मोटर लगी हुई है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है, या किस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, वो हम लोग समझने जा रहे हैं। और दोस्तों क्लास 10वीं की एनसीईआरटी में आप लोग को बहुत सारा दिया हुआ है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ये, इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आ जाओ, देखो पहले आप लोगों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता है, जल्दी से बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कर रहा था।
और दोस्तों आप लोग ऐसे याद रखेंगे, मांगी लाल यानी इलेक्ट्रिक मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और याद रखिएगा घासीराम जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है। सर ये क्या बात हुई, मुझे समझ में ही नहीं आया। देखो दोस्तों, मोटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है। जनरेटर क्या कर रहा है सर, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। देखो समझो मेरी बात को, आ जाओ। पहले मुझे बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आपको पता है क्या? तब तो आप मोटर की वर्किंग सीख पाओगे। सर मुझे बताया, आपने बताया तो था। मैंने बोला क्या बताया था? सर आपने ये बताया था कि मान लेते हैं कोई मैग्नेट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की। दोस्तों आपने क्या रखा, इसमें कोई वायर रखा जिसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में किसी ऐसे वायर को रखोगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उस फोर्स की दिशा आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो। यही है ना दोस्तों? राहुल जी बताओ, राहुल जी बताओ, प्रदीप कुमार, अक्षय कुमार बताओ, यही है ना? तो मान लेते हैं अगर इसमें वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मान लेते हैं ये कौन सी डायरेक्शन है, करंट की, तो इस पे क्या लगेगा, कुछ फोर्स भी लगेगा। तो वो फोर्स की दिशा आप लोग कैसे बताओगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इसको आप लोग रखो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, रख दिया। इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो थंब होगा ना, वो आपको फोर्स की दिशा बताएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब आ जाइए, तो मैं मोटर का आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। मोटर में क्या होता है दोस्तों, दो मैग्नेट होती है। आप मुझे बताइए इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, इनके बीच में? बिल्कुल होगा। डायरेक्शन कहां से होगी सर, नॉर्थ से साउथ होगी, नॉर्थ से साउथ। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ से साउथ। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दोस्तों आपने क्या रखा, इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर आयताकार क्या रखा, एक कॉइल रख दी। मतलब कुल मिला के एक वायर से आपने ऐसे रेक्टेंगल ऐसा पार्ट बना दिया, ऐसे ये वायर से आपने बना दिया। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इससे आपने क्या कनेक्ट करा, आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी एक रिंग है, लेकिन ये दो पार्ट में ब्रेक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। दोस्तों क्या बोलते हैं, अरे बोलते नहीं हो ना आप लोग, स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी स्प्लिट वलय बोलते हैं इसको, स्प्लिट वलय आप लोग हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों यहां पर और यहां पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये एक कहलाती है कार्बन ब्रश। ये ब्रश होती है दोस्तों। जब ये फोर्स लगाएगी ना, तो ये दोनों स्प्लिट रिंग्स होती है ना, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगी, ठीक है। बस इसका काम ये है, समझो मेरी बात को, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। रुको रुको, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई। दोस्तों इसको कनेक्ट कर दिया आपने पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। समझ में आ गई बात को? आप मुझे बताइए मोटर क्या कर रही थी, कमेंट करके बताइए मोटर क्या कर रही थी, जरा बताओ। सर उसको जब बिजली दे रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही थी। बदलते हैं यहां पर, देखते हैं बदल के। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। दोस्तों यहां से करंट गई 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 होके इस रिंग में आ गई। दोस्तों यहां से फिर करंट इधर गई 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 गई, ये ऐसे करंट गई, ठीक है। यहां पर करंट है। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर ये थी, ये थी, ये थी, ठीक है।
आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई वायर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा क्या? बोलो, लगेगा क्या? बोलते नहीं हो ना, यही तो दिक्कत है। बिल्कुल सर लगेगा। तो उस फोर्स की दिशा कौन बताएगा सर? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि आप लोग इसको रखो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, इसको करंट की डायरेक्शन में, इसको रखो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, इसको रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब होगा ना वो आपको फोर्स की दिशा देगा। यानी इस पे फोर्स कहां पर लगेगा? इधर ऊपर दिशा में, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे ऐसे बाहर की ओर लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अब आप मुझे बताइए, इधर बात करते हैं, इधर फोर्स कैसा लगेगा सर? इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन में, इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, और थंब कहां जा रहा है? अंदर, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे रविकांत जी, श्रवण, अक्षय, स्वर्णिल, बहुत अच्छी बात है, आप सबको आ रहा है समझ में। जैसे मान लो ये प्लेट है, अगर मैं इस पे फोर्स आगे की तरफ लगाऊं, इस पे पीछे की ओर लगाऊं, तो घूमेगा क्या? बताओ। देखो ये वाला जो एंड है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, इस पे अंदर की ओर, तो अगर मैं इस पे अंदर लगाऊं फोर्स, इस पे बाहर लगाऊं, तो क्या होगा? ऐसे रोटेशन हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या रोटेशन? बताइए। अरे हो जाएगा क्या? बोलते नहीं हो ना दोस्तों। जी सर हो जाएगा, तो बोला करो ना, तो बोला करो ना हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या देखा कि सर ठीक है घूम गया, यही तो कार्य था ना। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और ये घूम गया अंदर, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। तो आप लोग क्या बोलोगे? अब ये जब घूमेगा ना, तो ये जो ईडी वाला पार्ट है ना, ये आ जाएगा इधर, और क्या था, ये बीसी वाला पार्ट आ जाएगा इधर। समझ में आ गई बात को? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आ गया क्या? आया नहीं आया? आ गया सर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक चीज बताओगे कि आप बताएंगे? सर बताओ क्या पूछनी है, आप पूछो तो सही, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। दोस्तों चक्कर ये है, चक्कर बताऊं क्या है? चक्कर, एक चक्कर पड़ गया। चक्कर क्या पड़ गया सर? अब आपका डीई वाला पार्ट आ गया इधर। अब दोस्तों इसमें करंट फ्लो हो रही थी ऐसे, आप देखना नीचे की तरफ हो रही थी, देखो मैं दिखाता हूं, नीचे की फ्लो हो रही थी। तो अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, करंट इस डायरेक्शन में, अब फोर्स कहां पर लगेगा? ऊपर की दिशा में। समझ रहे हो क्या? कुल मिला के मैं आपको यह बोलना चाह रहा था, आप ऐसे समझो इसको, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले कहां पर लग रहा था? अंदर की दिशा में डी पे, अब कहां पर लग रहा है? ऊपर दिशा में। मतलब जो रोटेशन हुआ ना, जो रोटेशन हुआ वो वापिस ऐसा हो जाएगा यार। तो आपको क्या करना है, आप जरा दिमाग मत लगाओ, आपको क्या करना है, आप बस ये चाहते हो कि सर जब करंट एक पहले ऐसे फ्लो हो रही थी ना, अब एक चक्कर में उल्टा हो जाए, क्योंकि अगर वैसे ही फ्लो होती रहेगी ना, तो ये मोटर, ये जो बीच का ये ना, ये एक बार ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। मतलब ही क्या हुआ सर? पंखे को आप एक बार ऐसे घुमा के वापस ऐसे कर दो तो हवा देगा क्या? ऐसे घुमाते रहोगे तभी तो हवा देगा ना। तो आप लोग चाहते हो ना घूमता रहे, तो करंट आपको क्या करना है, एक बार ऐसे फ्लो करवानी है, एक बार ऐसे फ्लो करवानी है। तो इसी के लिए हमारे पास में क्या है? स्प्लिट रिंग है। कैसे? देखो देखो देखो, अभी ये वाली रिंग इससे कनेक्टेड है, बाद में ये वाली कनेक्ट हो जाएगी। तो आप लोग तो बस ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए स्प्लिट रिंग, जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं, तो अगर आप लोगों से बोले इसका कार्य क्या है, तो आप बोलना करंट की डायरेक्शन बदलना है। बस यार दोस्तों हो गया यार, करंट दिशा बदलता है। समझ में आ गई दोस्तों? तो फाइनली अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये कंप्लीट हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था दोस्तों। प्लीज मैंने जो भी नोट्स लिखवाए हैं आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है, और टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। टेस्ट से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी चीजें आती है कितनी नहीं। बाई चांस अगर कोई गलत होता है क्वेश्चन तो उसका सॉल्यूशन देख लिया करो, क्या होगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। कल दोस्तों हमारी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक आखिरी चैप्टर बचा है, हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा एवं तापमान। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। दोस्तों थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।